पूछेगा, क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 4, 6, 8 तथा 12 का भाग देने पर 12 का भाग देने पर शेष फल 2 प्राप्त होता हो। शेष फल 2 प्राप्त होता हो। देखिएगा सर, आपके पास जो क्वेश्चन लिखा गया है उस क्वेश्चन के आधार पर क्या लिखा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें संख्या 4, 6, 8 व 12 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति के अंदर शेषफल कितना प्राप्त होता है सर? 2 प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन में बताता हूं, उसके बाद में अपन आगे ट्राई करते हैं। कहने का मतलब सर, छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है, लेकिन इसके साथ में ये कहा गया कि सर संख्या 4, 6, 8 व 12 का भाग देना है। यदि किन्हीं संख्याओं का भाग दिया जाता है तो अपने को हमेशा ज्ञात करना होता है सर, एलसीएम ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है दोस्तों? एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो मैं सबसे पहले इन चारों की चारों संख्याओं का 4, 6, 8 व 12 का मुझे एलसीएम ज्ञात करना होगा। और इनका एलसीएम ज्ञात करूंगा तो देखिएगा, सबसे पहले 2 का भाग दूंगा, 4 में चला गया, 6 में 3 बार चला गया, 8 में 4 बार चला गया और 12 में 6 बार चला गया। और इसी के साथ 2 का भाग फिर चला जाता है, 2 में चला गया, 3 में नहीं गया, 4 में चला गया और 6 में चला गया। 2 का भाग फिर जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं आएंगी वो यही संख्या होगी। और 3 का भाग दिया तो लास्ट में मेरे पास कितना कितना प्राप्त हो जाएगा? 1-1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और इन संख्याओं का ये जो गुणन वाली संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही गुणनफल क्या कहलाएगा सर? मेरे पास इनका एलसीएम कहलाएगा। मतलब 2 गुना 2 कितना हुआ? 4, 4 गुना 2 कितना हुआ? 8 और 8 गुना 3 बराबर कितना हो चुका है? 24 हो चुका है। कहने का मतलब इन संख्याओं का सर जो एलसीएम था वो एलसीएम मेरे पास कितना आ चुका है? 24 आ चुका है। लेकिन आपसे प्रश्न के अंदर ये कहा गया कि सर इसका शेषफल 2 प्राप्त होता है। और ऐसी स्थिति के अंदर यदि कुछ शेषफल प्राप्त होता है तो उस शेषफल को जोड़ दिया जाता है और 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अर्थात सर वह संख्या कौन सी होगी? वह संख्या 26 होगी जिसमें संख्या 4, 6, 8 तथा 12 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है सर? 2 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के केवल डाटा चेंज करके दे रहा हूं, देखता हूं इस बार मुझे कौन बताता है सबसे पहले आंसर। आपको इसी प्रकार के आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चनों की क्या करनी है सर? चर्चा करनी है। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये लिखी हुई जो भी संख्या है, चारों की चारों संख्या, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 9 और यहाँ 12 और यहाँ 15 और सर 18। ठीक है, ये 4 संख्या लिखी गई। क्वेश्चन आपका क्या बना कि सर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 9, 12, 15 तथा 18 का भाग देने पर शेषफल हमेशा कितना प्राप्त होता है सर? 2 प्राप्त होता है। बिल्कुल, आंसर बताइए। बिल्कुल जी, पिंकी जी नमस्ते मैडम आपको। इनके अलावा बाकी जो भी कैंडिडेट बैठे हैं प्लीज आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। आपके पास संख्याएं चेंज करके दी हुई है।
छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है और इस प्रकार से आपको हमेशा क्या ज्ञात करना होगा सर, सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना होगा। चलो देखते हैं सर, इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना होगा। कौन कौन सी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना होगा सर? संख्या 9, 12, 15 व 18, इन चारों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना होगा। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या 2 का भाग दिया जाता है। 9 में नहीं जाता, 12 में 6 बार, 15 में भी भाग नहीं जाता, 18 में 9 बार चला गया। फिर सर 2 का भाग दिया जाएगा, 9 में नहीं जाता, 6 में चला गया, 15 में नहीं जाता और 9 में नहीं जाता। फिर संख्या 3 का भाग दिया गया तो यहाँ 3, 1, 5 और 3 आएगा। फिर संख्या 3 का भाग दिया जाएगा तो यहाँ कितना आएगा सर? 1, यहाँ 1 और यहाँ 5 और यहाँ 1 आएगा। और सर इसके बाद में यहाँ से देखिएगा 5 का भाग दिया जाएगा और लास्ट में कितना प्राप्त हो जाएगा सर? 1, 1, 1, 1, 1, 1 प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद में इन गुणनखंड वाली संख्याओं को केवल गुणा करना है और गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या ही इन संख्याओं एलसीएम कहलाएगा। सर 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 3 कितना हो गया सर? 36 हो गया। 36 गुणा 5 बराबर कितना हो गया सर? 180 हो गया। अर्थात वह एलसीएम तो 180 हो गया, लेकिन छोटी से छोटी संख्या पूछने के साथ साथ ये भी कहा है कि प्रत्येक स्थिति के अंदर शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए? 2 प्राप्त होना चाहिए। तो उस प्राप्त शेषफल को भी उस एलसीएम के अंदर जोड़ दिया जाता है। तो वह संख्या कौन सी होगी? 182 होगी, जिसमें सर संख्या 9, 12, 15 व 18 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति के अंदर शेषफल है वो शेषफल कितना प्राप्त होगा सर? 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा सर? 2 प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। मैं डाटा चेंज कर रहा हूं, देखता हूं इस बार सबसे पहले मुझे कौन बताता है। क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसी प्रकार का होगा जैसे मैंने बोल दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 12, 10 व यहाँ 8 लिख देता हूं। 8 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता हो सर? 6 प्राप्त होता। आपका जो क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 12, 10, 8 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति के अंदर शेषफल कितना प्राप्त होता हो सर? 6 प्राप्त होता। बिल्कुल जी प्रिया शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आंसर 126 आएगा, जब पिछले क्वेश्चन का आंसर 126 ने 182 था। बिल्कुल प्रिया जी, मैडम 126 बता रहे हैं। राजेंद्र जी गोदारा 126 बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अपने को क्या करना है, यहाँ लिखी हुई संख्या 12, 10 व 8 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करोगे तो सबसे पहले 2 का भाग दिया, कितनी बार गया सर? 6 बार। यहाँ 5 बार और यहाँ 4 बार। फिर सर आपने 2 का भाग दिया तो यहाँ 3 बार, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया। 2 का भाग दिया तो 3, 5 और 1। 3 का भाग दिया तो 1, 5 और 1 और फिर 5 का भाग दिया तो लास्ट में 1, 1, 1 आ चुका है। ठीक है, तो इससे अपने को क्या करना होगा? देखिएगा सर, 2 गुना 2 4 हो गया, 4 गुना 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 8 गुना 3 कितना हो गया? 24 हो गया। 24 गुना 5 बराबर कितना हो गया सर? 120 हो गया। कितना हो गया? 120।
और उसके बाद में उसके शेषफल 6 को जोड़ देंगे तो फाइनली टोटल मान कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। अर्थात वह जो संख्या होगी वह संख्या कितनी होगी, 126। बिल्कुल जी देवेश चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपका आंसर भी कितना है, 126 है। ठीक है ना। तो आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि सर अगला प्रश्न देखिएगा, देखता हूं सबसे पहले मुझे कौन बताता है। अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से है, 3, 5, 8 व 12। क्वेश्चन क्या है देखना, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें सर संख्या 3, 5, 8 व 12 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता हो, 2 प्राप्त होता हो। बिल्कुल जी राजेंद्र जी गोदारा, आप बता रहे हैं आंसर 122, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इनके अलावा बिल्कुल जी प्रिया शर्मा जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपका भी आंसर 4 है। ठीक है, बिल्कुल जी वैभव चौधरी जी 122, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मैं मुझे क्या करना है सर, संख्या 3, 5, 8 व 12 का मुझे एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम ज्ञात करूंगा, 2 का भाग दिया तो यहाँ क्या आएगा सर, 3, 5 और 4 और 6 होगा। फिर 2 का भाग दिया तो सर 3, 5 और 2 और 3 आएगा। फिर सर 2 का भाग दिया, 3, 5, 1, 3 आएगा। 3 का भाग दीजिएगा और इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते रहिए। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ चुका सर, एलसीएम आ चुका कितना, 2 गुना 2 4 हो गया, 4 गुना 2 8 हो गया, 8 गुना 3 24 गुना 5 120 हो गया क्या। और सर एलसीएम शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 120 प्लस 2 बराबर कितना हो चुका है सर, 122 हो चुका है। इसलिए वह जो संख्या होगी वह संख्या कितनी होगी सर, 122 होगी। कितनी होगी सर, 122 होगी। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो बताइए सर, एक बात बताइए आप, इस प्रश्न को मैं 2 प्रकार के प्रश्नों के रूप में चेंज कर रहा हूं। पहले तो इसी रूप में दे रहा हूं, फिर इस प्रश्न की लैंग्वेज करके बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे मैं यहां कहूं कि 4, 5, 6, 7 तथा 8। प्रश्न में केवल डाटा चेंज किया मैंने। पहले तो इस टाइप के प्रश्न को कीजिएगा, फिर संख्याओं के आधार पर इन्हीं डाटा को दूसरे प्रश्न में रखकर अपन प्रश्न को हल करते हैं। तो आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 5, 6, 7 तथा 8 भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है सर, 2 प्राप्त होता है। अर्थात प्रत्येक स्थिति के अंदर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। मुझे इनका क्या बात ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए आप सबसे पहले संख्या 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम ज्ञात कीजिए और जो भी एलसीएम आए उस एलसीएम के अंदर 2 जोड़ देना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जी, दिया शर्मा जी आप कह रहे हैं कि 842 आएगा, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इनके अलावा 842 आंसर आ चुका है मेरे पास पहला, कि वह संख्या 842 होगी जिसके अंदर 4, 5, 6, 7 तथा 8 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। देखते हैं सर, चेक करते हैं यहाँ पर क्या करना, 3, 5, 4, ये 4, 5, 6, 7, 8 इन सभी का क्या ज्ञात करना है सर, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। और एलसीएम ज्ञात करोगे तो देखिएगा कितना हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 4। 2 का भाग फिर चला गया तो ये कितनी बार, 1 बार, 5 बार, 3 बार, 7 बार, 2 बार। 2 का भाग फिर चला गया, क्या इसी रूप में चलता जाएगा। फिर 3 का भाग दिया, फिर सर किसका भाग दिया,
5 का भाग दिया गया और इसी के आधार पर लास्ट में कौन सी संख्या बच चुकी है सर? 7 बच चुकी है, तो 7 का भाग दिया और लास्ट में कितना आ चुका है सर? मेरे पास 1 आ चुका है। तो इन संख्याओं को गुणा करूंगा, 2 गुणा 2 4 हो गया, 4 गुणा 2 कितना हो गया? 8 गुणा 3 कितना हो गया? 24 गुणा 5 120 हो गया, 120 गुणा 7 बराबर कितना हो गया? 840 आएगा। और इसी 840 के अंदर यदि प्राप्त शेषफल को जोड़ दूंगा तो मेरे पास वह संख्या आ जाएगी, और वह संख्या कौन सी हो जाएगी सर? 842 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि सर मैं इसी क्वेश्चन को इस आधार पर पूछ लूं, आपने ये तो बता दिया कि ठीक है सर 842 है, ये क्या है? 842 है। आप इस प्रकार के प्रश्नों के एलसीएम और एचसीएफ जो भी होते हैं वो आसानी से ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि बची हुई शेषफल की संख्याओं को उन संख्याओं के एलसीएम के अंदर जोड़ दोगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है? 13 का गुणज की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 13 के गुणज में, 13 के गुणज में वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 4 5 6 7 व 8 का भाग देने पर शेषफल शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। देखिएगा सर क्वेश्चन उसी प्रकार से है, केवल इस बार इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या चेंज किया है, यहां पर एक गुणज का नाम जोड़ दिया है। पहले वाली जो भी एलसीएम या जो भी संख्या निकालते थे वो पर्टिकुलर किसी भी संख्या का गुणज हो सकता था, ये अपने को नहीं याद रखना था। लेकिन आपको ये कहा गया कि 13 के गुणज में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 13 के गुणज में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 4 5 6 7 व 8 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो जाता है सर? 2 प्राप्त हो जाता है। क्या करना है? आपको सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, और इन संख्याओं का एलसीएम पिछले ही क्वेश्चन में आपने ज्ञात किया सर, कितना आया? 840। आपने जिन जिन संख्याओं का भाग दिया जा रहा है उन सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है, और उसके पश्चात जिस संख्या के गुणज के बारे में बात की जाती है तो आप उस संख्या के एलसीएम को उस गुणज की संख्या से गुणा कर दीजिएगा, और अंत में जो शेषफल प्राप्त होता है उस शेषफल को जोड़ दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? 840 को 13 से गुणा करना होगा, गुणा करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना? 12 हो जाएगा, 4 और 1 5 और 24 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, 8 और 10 कितना हो जाएगा? 10,920, जिसके अंदर यदि मैं 2 को जोड़ूंगा तो आंसर कितना होगा? 10,922 होगा। अर्थात संख्या 13 के गुणज में वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर संख्या 4 5 6 7 व 8 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति के अंदर शेषफल कितना प्राप्त होता हो सर? 2 प्राप्त होता हो। क्या करना है? आपको उन संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करना है, और उस एलसीएम को उसके गुणांक से गुणा करके शेषफल को क्या कर देना है सर? जो जैसे एक प्रश्न के बारे में और चर्चा करता हूं और देखता हूं मुझे इस बार सबसे पहले कौन बताता है। जैसे प्रश्न के यहां पर डाटा चेंज करके ये बोल देता हूं, क्या 11 का 11 के गुणज में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंदर 2, या यहां से स्टार्ट करूं, 3 4 5 6 व 7 का भाग देने पर संख्या 3 4 5 6 व 7 का भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो सर? 2 प्राप्त हो। अब सबसे पहले इन संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए सर? यहां से आपको एलसीएम ज्ञात करना है, और उस एलसीएम को किससे गुणा कर देना? 11 से गुणा कर देना, और 11 से गुणा करने के बाद में जो प्राप्त शेषफल है उस शेषफल को उस संख्या के अंदर जुड़ देना, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखता हूं मुझे सबसे पहले किसका आंसर मेरे यहां तो पहुंचता है।
अच्छा जी, बिल्कुल जी, काव्याशरण जी, आपका आंसर 4622 आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, उधर आपका आंसर भी 4622 आ रहा है। प्रिया शर्मा जी, आपका आंसर भी 4622 आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल जी, काव्या शोरान जी, मैडम आपका या सर जो भी हैं, आपका कमेंट है वो शो नहीं कर रहा है। बाकी आप बेसिकली यहाँ आंसर बता रहे हैं। तो आपका आंसर जो बताया जा रहा है वो कितना बताया जा रहा है? 4622। ठीक है ना? चलो चेकआउट करते हैं। तो यहाँ क्या करना होगा कि सर इन संख्याओं का मुझे क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। संख्या 3, 4, 5, 6 व 7 का मुझे एलसीएम ज्ञात करना होगा। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए वही सर 2 का भाग दिया, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 और 3 और 7 हो गया। फिर 2 का भाग दिया जाएगा, 1, 5, 3 और 7। फिर 3 का भाग दिया जाएगा, 1, 1, 5, 1 और 7। फिर 5 का भाग दिया जाएगा और लास्ट में कौन सी संख्या का भाग दिया जाएगा सर? 7 का भाग दिया जाएगा और अंत में अपने पास 1-1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? तो सर 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 गुणा 3 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 गुणा 5 बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। 60 को यदि मैं 6 से गुणा करता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। कि यहाँ पर जो भी इनका एलसीएम आता है, इस एलसीएम को सर मैं इन संख्या के गुण से गुणा करूंगा, मतलब 11 से गुणा कर दूंगा। 420 को 11 से गुणा करने के बाद प्राप्त जो शेषफल बच जाता है, उस शेषफल को यहाँ क्या कर दूंगा सर? जोड़ दूंगा। तो सर 420 को 11 से गुणा किया तो कितना हो गया? ये 0 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब 4620 हो गया। और इसके अंदर शेषफल को जोड़ा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर कितना हो जाएगा सर? 4622 हो जाएगा। इसलिए सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर कितना होगा सर? 4622 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसके आधार पर नेक्स्ट प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर किसी भी संख्या का गुणज क्यों ना पूछ लिया जाए, आपसे 7 का गुणज पूछ लिया जाए, 9 का गुणज पूछ लिया जाए, 5 का गुणज पूछ लिया जाए, 11 का गुणज पूछ लिया जाए, 13 का गुणज पूछ लिया जाए या 17 का गुणज पूछ लिया जाए, किसी भी संख्या के गुणजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखता हूं इस बार क्वेश्चन मुझे सबसे पहले कौन बताता है। यहाँ एक संख्या लिखी हुई है कि सर संख्या 42 व 56 के एलसीएम व एचसीएफ, एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए, का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको सर इन संख्याओं के अनुपात ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है सर। आपको इन संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। फटाफट बता दीजिएगा सर इनका अनुपात क्या होगा। आपके पास ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन के आधार पर संख्या 42 व 56 के एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और उन एलसीएम और एचसीएफ का फाइनली आपको क्या बताना है? रेशियो बताना है। इन दोनों संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का रेशियो ज्ञात करना है। चलो जी देखते हैं सर क्या होगा। कहने का मतलब सबसे पहले संख्या 42 और 56 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए देखिएगा सर, सबसे पहले संख्या 2 का भाग देना होगा। 42 में 2 का भाग पूरा पूरा 21 बार चला जाता है और इसके अंदर कितनी 28 बार चला जाएगा।
सर दोनों में गया तो इस पर डॉट लगा दूंगा, क्योंकि डॉट लगी हुई संख्याओं को किसके आधार पर गिना जाता है सर, एचसीएफ के आधार पर गिना जाता है। आगे सर 2 का भाग फिर सर, लेकिन 21 में नहीं जाता, 28 में जाता है 14 बार। 2 का भाग फिर चला गया सर, 21 में नहीं जाता लेकिन 14 में 7 बार चला गया। 3 का भाग 21 में चला गया लेकिन 7 में नहीं गया, 7 का भाग दोनों में फिर पूरा पूरा चले जाने के कारण एक एक आ चुका है। कहने का मतलब यहाँ पर मुझे सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना होगा, और आपको पता है ना एचसीएफ तो डॉट वाली संख्याओं का गुणनफल कहलाता है, और डॉट लगी हुई संख्याएं मेरे पास एक तो 2 है और एक संख्या 7 है, दोनों को गुणा किया तो कितना हो चुका सर, 14 हो चुका। और इनके साथ एक एलसीएम ज्ञात करना होगा, और एलसीएम जो होगा वो इन सभी संख्याओं का गुणनफल कहलाता है। मतलब 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 4 गुणा 2 कितना हो गया 8, 8 गुणा 3 कितना हो गया 24, और 24 को किससे गुणा करना है सर, 7 से गुणा करना है। मतलब 24 गुणा 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर, 168 हो जाएगा। कहने का मतलब एचसीएफ तो 14 हो जाएगा, और एलसीएम जो होगा वो एलसीएम कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। आपको एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात पूछा है, एलसीएम 168 है, अनुपात एचसीएफ कितना दे रखा है सर, 14 दे रखा है। और इनका अनुपात ज्ञात करने के लिए देखिएगा, दोनों के अंदर 14 का भाग पूरा पूरा जाता है, 14 का भाग 168 में 12 बार पूरा पूरा जाता है, और 14 में 14 का भाग एक बार पूरा पूरा चला जाता है। इसलिए इन संख्याओं का जो एलसीएम व एचसीएफ का जो अनुपात होगा वो अनुपात कितना होगा दोस्तों, 12:1 होगा। ठीक है, मैं कुछ डाटा चेंज करके लिख रहा हूं, और इस बार मुझे वही बात एलसीएम और एचसीएफ के अनुपातों के बारे में बताना है। संख्या 36 व 96 के एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। संख्या 36 व 96 के एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के अनुपातों के बारे में आपको बताना है। बिल्कुल जी काव्या शोरान जी, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। पिछले का आंसर 12:1 आया है। इसके अलावा नेक्स्ट का आंसर बताइए आप। आपके पास यहाँ दो संख्या लिखी हुई है, एक संख्या 36 लिखी हुई है और दूसरी संख्या 96 लिखी हुई है। इन दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात बताना है। बिल्कुल जी काव्या शोरान जी, आप कह रहे हैं कि 12:1, 16:1। देखते हैं मैडम जी इनके अलावा कोई आंसर आ रहा हो, चलो चेक करते हैं। तो सर यहाँ पर क्या करना है, संख्या 36 और 96 का आपको यहाँ एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। दोनों के अंदर संख्या 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 36 में 18 बार चला गया और 96 में कितनी बार चला गया, 48 बार चला गया। ठीक है, बिल्कुल जी प्रिया शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि सर 47:1। चलो देखते हैं मैडम। इसके अलावा 2 का भाग फिर चला गया, देखो दोनों में जाता है तो डॉट लगा दूंगा, क्योंकि डॉट वाली संख्याएं एचसीएफ के अंदर गिनी जाती है। यहाँ 9 बार चला गया, यहाँ 24 बार,
फिर 2 का भाग चला गया, 9 में नहीं गया, यहाँ 12, फिर 2 का भाग गया, यहाँ कितनी बार 9 और 6, फिर 2 का भाग चला गया 9 और 3, फिर 3 का भाग पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ मान कितना आएगा सर 3 और 1, और यहाँ पर मान 3, और इस प्रकार से फाइनली मेरे पास 1 1 आ चुका है। ठीक है, मुझे सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना होगा, तो सर एचसीएफ तो डॉट लगी हुई संख्याओं का गुणनफल कहलाएगा, और डॉट लगी हुई संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो कितना होगा सर 12 होगा, क्योंकि 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12 हो जाएगा। और यदि सर मुझे एलसीएम के बारे में ज्ञात करना हो, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन सभी गुणनखंडों को गुणा कर दूंगा। सर देखिएगा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और गुणनफल के रूप में 3 गुणा 3 कितना है सर 9, मतलब संख्या 32 को 9 से गुणा करना होगा, ये 18 और ये कितना हो गया 28, मतलब 288 आएगा। तो आपके पास एलसीएम तो 288 आ जाएगा, और एचसीएफ कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। और इन दोनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए सर आपको 288 अनुपात 12 करना होगा, 288 अनुपात 12 करना होगा। तो ऐसी कंडीशन पर आपका जो मान आएगा वो मान कितना आएगा सर 12 का भाग 288 के अंदर पूरा पूरा चला गया, कितनी बार जाता है सर 24 बार पूरा पूरा जाता है। तो आपका जो अनुपात आएगा वो अनुपात कितना हो जाएगा सर 24 अनुपात 1 हो जाएगा। अरे सर एक बात बताता हूं आपको कि जब भी यदि किन्हीं संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के अनुपातों के बारे में पूछा जाए, जब भी किसी भी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के अनुपातों के बारे में पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना उन संख्याओं के एचसीएफ वाले भाग का मान हमेशा 1 होगा, एचसीएफ वाले भाग का मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। और एलसीएम के अंदर एचसीएफ के लिखी हुई संख्याओं को छोड़कर बची हुई शेष संख्या को लिख देना, वही उनका क्या कहलाएगा अनुपात कहलाएगा। कैसे कहलाएगा देखिएगा, सर ये संख्या 2 एचसीएफ के अंदर गिनी गई, ये संख्या 2 एचसीएफ के अंदर गिनी गई, ये संख्या 3 एचसीएफ के अंदर गिनी गई, बाकी बच गई वो संख्या एलसीएम के अंदर है क्या, तो इन संख्याओं को तो छोड़ दीजिएगा, इनके अलावा बची हुई संख्या 1 2 ये 4 संख्याएं बची है, इनको गुणा करो। सर 2 गुणा 2 4 हुआ, 4 गुणा 2 8 हुआ, और 8 गुणा 3 कितना हो चुका है 24। इसलिए सर इनके एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात होगा वो अनुपात कितना हो जाएगा सर 24 अनुपात 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 24 अनुपात 1 हो जाएगा। तो इनके आधार पर अपन किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं जिनके आधार पर एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए। सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है सर एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना, क्योंकि इसके एचसीएफ का भाग तो हमेशा 1 होता है, एचसीएफ का भाग तो हमेशा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और उनके अलावा जो एलसीएम का भाग होता है उन एचसीएफ के मानों को छोड़कर बची विशेष संख्याओं को किसके रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है सर, उनको एलसीएम के अनुपात के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाता है। बिल्कुल जी, एसके स्टूडियो नमस्कार जी आपको। आगे देखिएगा, इसके आगे के बारे में चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट आपसे प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है, क्वेश्चन ये है संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, अनुपात में है कि आपके पास इस बार संख्याएं नहीं दे रखी है, ये जो संख्या दे रखी है इनका अनुपात दे रखा है, और वो अनुपात किस रूप में दे रखा है कि आपके पास जो भी संख्या है उन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। और यदि सर इन संख्याओं का और इन संख्याओं का इन संख्याओं का एचसीएफ 12 हो तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिएगा प्रश्न के आधार पर आपसे ये कहा गया कि मेरे पास 3 संख्याएं हैं जिनका पता तो नहीं है, लेकिन उन तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, उन तीनों संख्याओं का क्या दे रखा है अनुपात दे रखा है। और वो अनुपात कितना दिया हुआ है सर 2:3:4 दिया हुआ है। और उसके बाद में कहा गया कि उन संख्याओं का एचसीएफ तो कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और एलसीएम कितना दे रखा है सर ज्ञात करना है। कहने का मतलब सबसे पहले इसको पूरा डिटेल से समझिएगा, फिर देखते हैं करना कैसे है।
कि आपके पास इस प्रश्न के अंदर तीनों की तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है और वो अनुपात 2:3:4 कितना दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ है। और आपको इस बात का भी पता है कि किसी भी संख्या पर अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट संख्या लगा देते हैं। मैं बोल देता हूं कि सर पहली संख्या तो 2p है और तीसरी संख्या 4p है। आपसे प्रश्न में या तो ये भी पूछा जा सकता है कि वो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सर ये जो p लिखा हुआ है, ये p सर उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। और प्रश्न के अंदर एचसीएफ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। तो सर वो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो 12 गुणा 2 24 हो जाएगी, 12 गुणा 3 36 हो जाएगी और 12 गुणा 4 48 हो जाएगी। तो आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि वो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या तो कौन कौन सी होगी सर, 24 36 और 48 होगी। लेकिन यहां पर आपके पास यहां से एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है। तो आप क्यों ना एलसीएम ज्ञात करते समय यहां अनुपात वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लो। आप केवल अनुपात के अंदर लिखी हुई संख्या 2 3 व 4 का एलसीएम निकाल लीजिएगा और सर वही एलसीएम को उसके एचसीएफ से क्या कर देना, गुणा कर देना। और गुणनफल के बाद में जो संख्या आएगी उसी संख्या को उनका क्या कहते हैं सर, एलसीएम कहते हैं। तो सर आपको पता है संख्या 2 व 3 व 4 का जो एचसीएफ सॉरी एलसीएम होगा वो एलसीएम 12 होगा। तो सर 12 गुणा एचसीएफ कहलाएगा, अर्थात 12 गुणा 12 बराबर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इसलिए सर उन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। इसलिए प्रश्न के अंदर दिए गए संख्याओं के अनुपात के आधार पर वो तीनों चारों पांचों जितनी भी संख्या दी हुई होती है वो सभी की सभी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। और उन्हीं संख्याओं के साथ साथ यदि आपको एलसीएम दे रखा हो, सॉरी एचसीएफ दे रखा हो तो एलसीएम ज्ञात किया जा सकता है। और यदि सर आपको एलसीएम दे रखा हो तो आपसे क्या ज्ञात किया जा सकता है, एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है। जैसे सर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, देखता हूं मुझे सबसे पहले कौन आंसर बताता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 240 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दोनों बातें आपको बतानी है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी है, वो 3:4 के अनुपात में है। किस अनुपात में है सर, दोनों संख्याएं 3:4 के रूप में लिखी गई है। और कहा गया कि सर इन संख्याओं का जो एलसीएम दे रखा है, सर इन संख्याओं का जो एलसीएम दे रखा है वो एलसीएम कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। आपको यहां से एक तो सर एचसीएफ ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात होने के साथ साथ आप उन संख्याओं का पता भी लगा सकते हो। अर्थात आपको उनमें से छोटी संख्या को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है, छोटी संख्या को ज्ञात करना है। बिल्कुल जी, प्रिया शर्मा जी आप बता रहे हैं कि मैडम एचसीएफ तो 12 आएगा और 36 आप छोटी संख्या बता रहे हैं, क्यों, इनके अलावा आप एचसीएफ तो 12 बता रहे हैं और यहां सबसे छोटी संख्या है वो 36 बता रहे हैं, क्यों।
चलो देखते हैं सर, यहां पर ये दो संख्या लिखी गई है 3:4, ठीक है। हाँ बिल्कुल मैडम, छोटी संख्या 36, ठीक है। अनुपात हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट संख्या लगा दूंगा सर, 3p और 4p। मुझे सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के एलसीएम के बारे में बात करूंगा। एलसीएम क्या होगा, संख्या 3 व 4 का एलसीएम 12 होगा, और दोनों के अंदर एक कॉमन संख्या p, तो वो p भी साथ में गुणा के रूप में रहेगी, तो ये 12 गुणा p है वो एलसीएम होगा। और ये मान बराबर है सर किसके, 240 के। अर्थात p का जो मान आएगा वो मान कितना होगा सर, 20 होगा क्या। अरे 4 गुणा 3 कितना हो गया सर, 12 हो गया, ठीक है। 12 को p से गुणा किया तो एलसीएम कितना हो गया सर, 12p। और 12p किसके बराबर है सर, 240 के बराबर है। तो यहां से p का मान तो कितना हो चुका है, 20 हो चुका है। तो सर यहां से ये जो कॉमन संख्या ली जाती है ना, वही कॉमन संख्या क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। इसलिए याद रखना, इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ तो कितना होगा, 20 होगा। और इनके अलावा आपसे एक एलसीएम के बारे में, नहीं सॉरी, छोटी संख्या के बारे में पूछा है। और इनमें से छोटी संख्या कौन सी है सर, 3 गुणा p, जहां पर 3 गुणा p का मान 20 और 20 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसलिए छोटी संख्या तो 60 आएगी। और इनके अलावा एचसीएफ जो होगा वो एचसीएफ कितना होगा, 20 होगा, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूं। इस प्रकार से ये 12 एचसीएफ होगा, वो क्या होता है ना, आपने 4 गुणा 3 12 किया है, लेकिन मैडम इसके साथ में पिया जी, इसके साथ में पी की वैल्यू थी, वो जो दोनों के अंदर कॉमन थी उसको भी अपन ने एलसीएम के अंदर गिना जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। मैं यहां से चेंज कर देता हूं। यहां क्वेश्चन को मैंने ये बोल दिया सर, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है वो 5:6 के अनुपात में दे रखा है, और उन संख्याओं का एचसीएफ है वो कितना दे रखा है सर, 4 दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, एक तो सर एलसीएम ज्ञात करना है, और एक छोटी संख्या ज्ञात करनी है। वही दोनों बातें आपको ज्ञात करनी होगी। फटाफट बता दीजिएगा सर आंसर क्या होगा। बिल्कुल जी काव्य जी, आप कह रहे हैं कि आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 12 120 आप बता रहे हैं एलसीएम। बिल्कुल जी, देखते हैं। यहां से आपके पास ये संख्याएं दे रखी है 5:6 के रूप में दे रखी है, ठीक है। इन संख्याओं का अनुपात हटाएंगे तो एक एक कांस्टेंट संख्या लगा देंगे, मतलब 5p और 6p हो जाएगा। और इस p की वैल्यू तो ऑलरेडी अपने पास कितनी आई हुई है सर, 4, क्योंकि ये p तो एचसीएफ कहलाता है और प्रश्न के अंदर एचसीएफ तो दे रखा है। बिल्कुल जी प्रिया शर्मा जी, एलसीएम आप 120 बता रहे हैं। चलो देखते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अनुपात के रूप में लिखी हुई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 5 और 6 का सर जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 23 होगा। लेकिन 5p और 6p का, जहां पर p का मान कितना है सर, 4 है, तो इस 30 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना होगा, 120 होगा। इसलिए सर इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 120 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपसे एक छोटी संख्या भी पूछी गई है, और 5p और 6p में से छोटी संख्या कौन सी है सर, 5p, जहां पर p का मान मेरे पास कितना आया, 4, और 5 गुणा 4 बराबर कितना हो चुका है, 20 हो चुका है। तो इन संख्याओं में से छोटी संख्या होगी वो संख्या कौन सी हो जाएगी सर, 20 हो जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं।
क्वेश्चन ये है, किसी दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 24 है। एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 24 है और उन संख्याओं का अंतर 2 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपके पास इस बार क्या दे रखा है? बिल्कुल जी प्रिया शर्मा जी, वह संख्या 20 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में क्या लिखा हुआ है कि किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल है, वो गुणनफल कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। और उसके साथ साथ में आपको क्या दे रखा है? उन संख्याओं का सर जो अंतर दे रखा है, वो अंतर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। और इनकी सहायता से आपसे क्या पूछा गया? सर वो संख्याएं ज्ञात करनी है, अर्थात उन संख्याओं के बारे में आपको बताना है। तो देखिएगा सर इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहां पर इन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको पता हो तो मैंने कहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल है, वो उन दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। कि आपके पास कोई भी दो संख्या की हो, उन दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, वो गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक व महत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो सर मैं इसके बराबर बोल सकता हूं क्या? 24। इसका मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल मेरे पास कितना है? 24, तथा उन दोनों संख्याओं का सर जो अंतर है, वो अंतर कितना है सर? 2 है। कितना है सर? 2 है। या तो आप इस प्रश्न को ऑप्शन से बेस्ट तरीके से कर सकते हो, कम समय में ऑप्शन चेक करना है, उठाना है। जैसे पहला ऑप्शन उठाया, उन दोनों वैल्यू को गुणा करने पर 24 आना चाहिए और उन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए सर? प्लस का 2 होना चाहिए। सामान्यतः ये बातें बड़ी बड़ी बातें नहीं है और इनके आधार पर अपन चर्चाएं कर सकते हैं कि सर वो संख्याएं 6 और 4 होगी। वो संख्याएं कितनी होगी सर? 6 और 4 होगी। मैं बता सकता हूं कि वो संख्याएं कितनी होगी? 6 और 4, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो गुणनफल तो 24 हो जाएगा और इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा सर? 2। लेकिन सर ऐसे नहीं, अब ज्ञात करने की स्थिति हो तब भी ज्ञात करना होगा। सबसे पहले उन दोनों संख्याओं के योगफल से संबंधित भी पूछा जा सकता है, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो उन दोनों संख्याओं का योग बराबर क्या? अंडर रूट दोनों संख्या के अंतर का वर्ग, दोनों संख्या के अंतर का वर्ग और प्लस में 4 गुना उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। सर उन दोनों संख्याओं के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में देखना सर अंडर द रूट p माइनस क्यों, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 2, 2 का वर्ग किया 4 प्लस 4 गुना उन दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले से दिया हुआ है कितना? 24 दे रखा है। सर इसको 4 गुणा करूंगा 96 आएगा और 96 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? रूट ऑफ 100 हो जाएगा। और 100 का रूट कितना होता है सर? मेरे पास 10 होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तब आपका आंसर कितना होता सर? 10 होता। ठीक है, लेकिन यहां से मेरे पास ये बातें पता चल चुकी है कि दोनों संख्याओं का अंतर तो 2 है और उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना है सर? 10 है। ठीक है, तो इन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना होगा सर? इनके दोनों मानों को जोड़िएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, p और p को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 2p और बराबर 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। सर जब 2p का मान 12 होगा तो p का मान 12 बट्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6। अर्थात एक संख्या हो गई तो संख्या तो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि 6 में से 4 माइनस करने पर ही 2 आता है और 6 में 4 जोड़ने पर ही कितना आता है सर? 10 आता है। तो इस प्रकार से इन छोटी संख्याओं को, अर्थात इन पर आधारित कोई प्रश्न होता है, उन प्रश्नों को ऑप्शन के आधार पर जल्दी वे में किया जाता है। उठाओ और यहाँ पर इनको जो करता है उस क्वेश्चन का भी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि इन प्रश्नों के इस प्रकार के फॉर्मूले याद रखे जाते हैं या नहीं रखे जाते हैं, मैं 2 फॉर्मूले बता ही देता हूं, क्योंकि कई बार उन संख्याओं के अंतर के बारे में पूछ लिया जाता है और कई स्थितियों के अंदर योगफल के बारे में पूछ लिया जाता है। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी दो संख्याओं का जो योगफल होता है ना, वो बराबर होता है क्या? उन दोनों संख्याओं के योगफल का वर्ग।
उन दोनों संख्याओं के योगफल का वर्ग, अंतर के रूप में बता देता हूं ताकि समझ में आ जाए। दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग प्लस 4 गुना उन दोनों संख्याओं का गुणनफल। और कई बार उन संख्याओं के अंतर के बारे में पूछ लिया जाता है तो अंडर रूट दोनों संख्या के योग के वर्ग में से माइनस कर देना 4 गुना उन दोनों संख्याओं के गुणनफल को। ठीक है, ये दो स्थितियां बनती है जिनमें संख्याओं के योगफल और संख्याओं के अंतर पर आधारित आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। चलो नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्या है, कई बार आपसे बोल दिया जाता है किसी दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ का कितना गुना है? 12 गुना है। यदि इन दोनों का योगफल, यहां पर देखना का शब्द का प्रयोग किया हुआ है, किस शब्द का प्रयोग किया हुआ है? का शब्द का प्रयोग किया हुआ है। और का मतलब आप जानते हैं सर कितना होता है? गुना। तो इन दोनों का योगफल 403 हो तो, इन दोनों का योगफल कितना हो तो 403 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 93 हो तो। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न में आपको क्या कह रखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है। दो संख्याओं का सर एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है। और सर उन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल, एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है वो योगफल कितना दे रखा है सर? 403 दे रखा है। और वहां से आपको क्या ज्ञात करने हैं? दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, जहां पर आपको पहली संख्या दे रखी है। और वह पहली संख्या कितनी दे रखी है सर? 93 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 93 अर्थात 93 दे रखी है। तो क्या करोगे सर? देखना, यहां पर कह रखा है कि सर एलसीएम, यहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये गुणा वाला स्थान है वो एलसीएम के गुणा में लिखे या एचसीएफ के गुणा में लिखे। इस बात का पहचान करना बहुत जरूरी है कि एलसीएम है वो उसके एचसीएफ का, जिस शब्द के साथ का लिखा हुआ होता है उसी संख्या के गुणा में वह गुणनफल की संख्या लिखी जाती है। का शब्द का मतलब ही क्या होता है? गुणा, कि जिस संख्या के साथ का शब्द है संख्या को उसी संख्या के साथ क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। तो सर ये दोनों के दोनों मान क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात एलसीएम है वो 12 गुना एचसीएफ के क्या है सर? बराबर है। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कह रहा है दोनों का योगफल। दोनों का योगफल का मतलब सर एलसीएम और एचसीएफ का योगफल है वो योगफल 403 है। योगफल कितना है? 403 है। लेकिन सर मुझे इस बात का पता है कि एलसीएम है वो 12 गुना एचसीएफ के बराबर है। तो इस एलसीएम के स्थान पर 12 गुना एचसीएफ लिख सकता हूं और प्लस एक पहले से एचसीएफ दिया हुआ है और बराबर कितना हो चुका सर? 403। सर इन दोनों मानों को जोड़ूंगा तो कितना होगा? 13 गुना एचसीएफ होगा और जो बराबर हो जाएगा सर 403। सर यहां से एचसीएफ बराबर क्या होगा? 403/13 होगा। और जैसे ही भाग दूंगा क्या सर 31 बार पूरा पूरा चला जाएगा। क्या कहने का मतलब, इन संख्याओं का सर जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। और इनके एलसीएम के बारे में बात की जाए, इसके बारे में एलसीएम के बारे में बात की जाए तो एलसीएम क्या हो जाएगा सर? 31 गुना 12 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, यहां तक तो अपन ने कर लिया। लेकिन अपने को यहां से आगे का क्वेश्चन क्या है वो चेक करना है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए जहां पर पहली संख्या 93 दे रखी है। कहने का मतलब
सर दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, पहली संख्या 93 दे रखी है। आपने ये पढ़ा था कि सर दोनों संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के HCF, उन संख्याओं के HCF और उनके LCM के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। मैंने क्या किया, 31 का भाग दिया 93 में, 3 बार चला गया, 3 का भाग 12 में दिया, कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। और इस स्थिति के आधार पर Q का मान जो आएगा वो Q का मान कितना होगा सर, 31 गुणा 4, और 31 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा सर, 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 124। इसलिए सर भाई जो दूसरी संख्या अर्थात मान होगा उसका मान कितना हो जाएगा सर, 124 हो जाएगा। तो इन स्थितियों के आधार पर अपने पास एलसीएम और एचसीएफ आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहां पर अपने को क्वेश्चन पढ़कर ये पता लगाना होता है सबसे पहले कि सर एलसीएम पूछा है या क्या पूछा गया है, सर एचसीएफ पूछा गया है। ठीक है ना। कई स्थितियां ऐसी होती है जिसमें एलसीएम ज्ञात करना होता है और कई स्थितियां ऐसी होती है जिसके अंदर एचसीएफ ज्ञात करना होता है। ठीक है। हमेशा याद रखना कि जिस प्रश्न के अंदर छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है वो हमेशा एलसीएम के अंदर गिनी जाती है, और बड़ी से बड़ी संख्या के आधार पर मान पूछा जाए वो किसके अंदर गिने जाते हैं, एचसीएफ के अंदर गिने जाते हैं। और इनके अलावा इनके मध्य संबंधों पर आधारित कोई भी मान पूछ लिया जाए तो उनको आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हो, चाहे अनुपातों के रूप में दी हुई हो या अनुपातों के आधार पर पूछ लिया जाए, वह इनके गुणनफलों के आधार पर पूछ लिया जाए, वह अन्य किसी बट्टे की आधार संख्याओं पर आधारित पूछ लिया जाए, वह किसी खुले आंकड़ों पर आधारित पूछ लिया जाए, जिनमें आपको संख्याओं पर एलसीएम और एचसीएफ को क्या करना हो सर, ज्ञात करना हो। तो दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से डॉक्टर आनंद क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर से आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद अर्पित करता हूं। जुड़े रहिएगा इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आपको सारी क्लासें अच्छी लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और अपनी पढ़ाई है वो निरंतर जारी रखिएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।